और मेरे फ्यूचर मैनेजर्स की हालचाल। तो सबसे पहले आज हम डिकोड करने वाले हैं इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कोलकाता, जिसे हम IMI कोलकाता नाम से भी जानते हैं। तो इनका बहुत सारा कैंपस है, तो आज हम सिर्फ कोलकाता के ऊपर ही फोकस करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें क्या क्या इसमें डिकोड करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या क्या प्रोग्राम्स वगैरह है वो हम करेंगे। सेकेंड हम आ जाएंगे कंपनी एनालिसिस पे। थर्ड जो हम लोगों का स्ट्रेटेजी है, जो प्लेसमेंट एनालिसिस है, उसके बारे में हम डिकोड करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो कुछ कुछ चीजों में हर कॉलेज अच्छा नहीं होता, हर कॉलेज कुछ चीजों में अच्छा होता है। तो उस बेसिस पे ये जो एक्रीडिटेशन वगैरह होता है तो वो हमें दिया जाता है। ओके, तो एक्रीडिटेशन के मामले पे दिस इज गुड कॉलेज। तो हम प्रोग्राम पे देखते देखो, इसका मेन जो प्रोग्राम है, एक है PGTM जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है, सिमिलर टू MBA इक्विवेलेंट। अगर आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो तो थ्रू दिस प्रोग्राम आप जा सकते हो, कोई डाउट नहीं है। देन एक पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल मार्केट होता है। अगर आपको प्रॉपर फाइनेंशियल मार्केट में करना है, ठीक है, तो आप इसमें जा सकते हो। बट नेचुरली फ्लैगशिप जो प्रोग्राम होता है इनका, वो होता है PGTM प्रोग्राम। या तो आपको अगर डेटा साइंस में जाना है, जो अभी डेटा साइंस यानी क्या होता है ना, जो डेटा होता है ना, वेबसाइट का डेटा या कस्टमर का डेटा, सर्वे का डेटा, कुछ भी डेटा हो, उस डेटा से इंसाइट्स कैसे निकालते हैं, और इंसाइट निकालने के बाद वो इंसाइट को हम बिजनेस पे कैसे लगाते हैं, किस तरह से बिजनेस में वो ग्रो करने में मदद करता है, तो ये उस रिलेटेड है। तो इसको ही डेटा साइंस कहते हैं, जिसमें हम मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन वगैरह चीजें सीखोगे। ओके, तो सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम जो लोग प्रेफर करते हैं वो होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। इसको कर लिया तो लाइफ जिंगा लाला। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि PGPM, PGDM, MBA ये सब करोगे तो कहीं भी आप घुस सकते हो। आज फाइनेंस में हो, कभी मार्केटिंग में चले गए, कभी HR में, तो ये इंटरचेंजेस होता रहता है। बट हाँ, आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। ऐसा नहीं कि 2 साल काम किया फाइनेंस देन मार्केटिंग, डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, राइट। तो हम PGPM के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम प्लेसमेंट पे चले जाए, डायरेक्ट क्या चले जाए प्लेसमेंट के लिए, तो अगर आप इसको इनपुट डालोगे तो यहाँ पे वो आउटपुट दे देगा। क्या आउटपुट देगा भाई? सैलरी कितना बनेगा आपका, और मंथली सैलरी क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं प्लेसमेंट में क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे ज्यादा कुछ है नहीं। कहाँ पे मिलेगा ये चीज? प्लेसमेंट पे जाने के बाद प्लेसमेंट स्टैट्स, जो स्टैटिस्टिक्स होता है प्लेसमेंट की, उसमें हमें मिलेगा। तो ये देखो, ये प्लेसमेंट की स्टैटिस्टिक्स है। पहले मैं पेज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये प्लेसमेंट की स्टैटिस्टिक्स है। 20 लाख हाईएस्ट आया है 2020 से 22। फिर थोड़ा हाईएस्ट पैकेज कम हो गया था, बट अभी रिकवर कर देती है, ड्यू टू कोविड होगा सिचुएशन, ठीक है। एंड अभी 22-24 में वही है, 20 लाख का हाईएस्ट आया है, 12 आपका एवरेज गया है, मीडियन इतना गया है। व्हाट अबाउट द थिंग्स? अब यहाँ पे अगर आप देखो, SIP होता है समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है। इसमें मान के चलो कुछ कंपनी होता है जो आपको पैकेज देता है 3 महीने के लिए, जो इंटर्नशिप होता है 3 या 14-15 हफ्ते के लिए, तो पैकेज मिलते हैं। मोस्टली जो आपको कंपनी मिलेगा एज ए फ्रेशर्स, भाई पैसा नहीं देगा। तो 3 महीना आपको कुत्ते की तरह काम करना पड़ेगा, आपको जाके सेल्स करना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने में आप ज्यादा कुछ सीख नहीं पाओगे। तो कंपनी से एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आप सेल्स कर लो उसके लिए, ठीक है। तो चलो SIP में मैं कभी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आज फाइनल प्लेसमेंट के ऊपर बात कर लेते, ओके। तो यहाँ पे अगर क्लिक करोगे ना आप, तो यू कैन सी कि यहाँ पे देखो एक पेज आ गया, फाइनल प्लेसमेंट PDF वगैरह, ओके। तो हमने इसको डाउनलोड कर लिया। फाइनल प्लेसमेंट 2022 से 24 बैच है। और पहले हम थोड़ा सा ना नीचे जाके ना थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर हम जाएंगे इसके ऊपर, राइट। तो सबसे पहले ना थोड़ा हम रोल्स पे बात कर लेते हैं। देखो, अगर रोल्स देखोगे तो रिलेशनशिप मैनेजर यानी सेल्स का रोल रहेगा। सीनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस में है। SaaS एक ERP सॉफ्टवेयर हो गया, अच्छा प्रोफाइल है। कंट्रोल एडवाइजरी अच्छा है। मॉर्गेज बैंकिंग एनालिस्ट, ये भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट में आ जाता है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग में डायरेक्ट आपको ये काइंड ऑफ सेल्स ही होगा। मैनेजर सेल्स का होगा। बिजनेस एनालिस्ट विच इज ग्रोइंग, एक जॉब प्रोफाइल है। सैब आता है एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव, SOX कंसल्टेंट। तो 10 में से 9 दूंगा मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए, कंपनी के रोल्स के ऊपर। देन फाइनेंस के लिए अगर मैं बोलूँ तो फाइनेंस के लिए 5 to 6 दूंगा, क्योंकि देखो बिजनेस एनालिस्ट आता है, मॉर्गेज बैंकिंग एनालिस्ट है, SOX कंसल्टेंट है। SaaS भी फाइनेंस की ही माना जाता है, साइबर रिस्क भी फाइनेंस की माना जाता है। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन से भी डिपेंड करते हैं कौन सी रोल है, फाइनेंस की कभी कभी मिल जाता है, अकाउंट्स वगैरह। तो फाइनेंस में मैं 6 दूंगा। एंड HR में भी मैं सेम ही दूंगा, 5 या 6 दूंगा, क्योंकि HR में भी मैंने देखा कि कमी आ रहा है। तो आप जज कर लेना आपको किस फील्ड में जाना है। एंड बाकी
जो एनालिटिक्स है ये बेस्ड ऑन द रिपोर्ट से हर साल ये ग्रो होता रहेगा, तो कभी कभी नया नया प्रोफाइल भी आता रहेगा। ओके, तो स्टूडेंट की टेस्टिमोनियल देखो, ये सब स्टूडेंट ना प्लेसमेंट सेल का ही होता है। ये कॉलेज खुद से बोलता है भाई ये लो अपना फोटो लो और कुछ बातें लिखो, ये सब तो इन सब में बिलीव मत करना। ठीक है, अब रिक्रूटर्स में चलते हैं। पहले एनालिसिस, देन हम चलेंगे प्लेसमेंट पे। ओके, देखो रिक्रूटर्स में क्या है, 30+ न्यू रिक्रूटर्स इस बार आया था, इसीलिए पैकेज बढ़ा है। ओके, तो अगर रिक्रूटर की मैं बात करूं तो 10 में से भाई मैं 6 दूंगा, क्योंकि मार्केटिंग की ज्यादा है, फाइनेंस की कम है, बट है मतलब नहीं मिलने से तो बढ़िया कुछ तो मिल जाए। ठीक है, तो मैं 5 से 6 ही दूंगा, मतलब एवरेज आप मान सकते हो, राइट। HSBC है मतलब ठीक ठाक ही है, मैं मुझे ऐसा दिख रहा है कि KPMG आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओयो दिख रहा है, समझ गया ना भाई, अच्छे काम ही मिलेगा ओयो में। ठीक है, PWC है। ओके, सो यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्ट है, इनको अगर आप फोन करके पूछोगे कि दीदी भैया कैसा है प्लेसमेंट, कि बहुत तगड़ा है IMI कोलकाता की प्लेसमेंट, क्योंकि इन लोगों को माइंड वॉश किया गया है कि भाई ऐसे आप बोलोगे तभी जाके कॉलेज में एडमिशन लेगा, तो इनके ऊपर भरोसा मत करना। ठीक है, ओके, चलो आप आते हैं आपकी बातों पे। हम एनालिसिस करते हैं CTC की, राइट। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो डेटा है हम एक एक करके इनपुट करेंगे और आंसर हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। द हाईएस्ट पैकेज, तो हाईएस्ट पैकेज कितना है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ 20.38, राइट। देन एवरेज पैकेज 12.02। अब देख सकते हो दिस इज द एवरेज पैकेज। देन मीडियम पैकेज कुछ आया है, मीडियम पैकेज 12.48, राइट। अब आता है टॉप 20 से लेके 30%, क्या है ना, ये मैं टॉप 25% लिखता हूँ। मतलब 20 से लेकर 30 कोई भी नंबर आपको मिले, 20% टॉप, टॉप 25% या टॉप 30% यहाँ पे डाल दो, सीधी बात। तो 25 को लेते हैं 14.63। ओके, टॉप 40 से लेके 50, तो हम 50 को ही डाल देंगे 13.02, 13.02। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाओगे ना MB यूनिवर्स पे, तो वहां पे ऑलरेडी डिटेल्स दिया हुआ है कि देखो, तो ये लोग क्लेम करें कि 180 सीट है, तो हम वही डालेंगे यहाँ पे। देखो हर चीज ना कंपनी मतलब कॉलेज की वेबसाइट से नहीं मिल सकता आपको, या तो बहुत ढूंढना पड़ेगा, या तो डायरेक्ट ऐसे ही थर्ड पार्टी वेबसाइट में चले जाओ, वहां पे डिटेल्स वगैरह आपको मिल जाएगा। अब प्रोग्राम की फीस क्या है, फीस के लिए भी देखो 14,50,000 है, बहुत ज्यादा फीस है यार। 14,50,000, इसमें लाख में ही लिखूंगा मैं। ठीक है, देन आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा चीजें आ चुका है यहाँ पे, राइट। और मैं यही करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा 14 लाख तक आप लोन ले लो। बाकी जो मेस फीस है, ट्रैवलिंग चार्जेस है, ये सब अपना पैसा से ही करो, कुछ जुगाड़ करो। तो मैं मान के चलता हूँ 14 लाख का आपने लोन ले लिया। अब इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, देखो टॉप कॉलेज है नहीं, तो हम 10% के मामले पे चलते हैं, 10% आपको मिलेगा। ठीक है, टॉप कॉलेजेस में 8%, 9% मिल जाता है। और कितने साल के लिए लोगे, आप बैंक को बोलोगे भाई 8 साल तक मैं ये लोन पेमेंट कर दूंगा, बट आप एक्चुअली रियलिटी में आप करोगे 3-4 साल में। वो फाइनेंस का गेम है, मैं किसी दिन समझाऊंगा आपको किस तरह से जल्दी लोन को पे किया जाता है, जो मैं कर रहा हूँ प्रोसेस फॉलो वही। तो अब यहाँ पे देखो दिस इज द एनालिटिक्स, ये मेन चीज है जो डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प कर सकता है। सबसे पहले इस कॉलेज में अगर आप जा रहे हो और अगर आप, मैं मानता हूँ कि मतलब एकदम हाईएस्ट पैकेज भी आपको नहीं मिल रहा, एकदम लोएस्ट भी नहीं मिल रहा, आपको मिल रहा है बीच का एक पैकेज जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो यू कैन एक्सपेक्ट भाई 11 लाख का जो पैकेज है वो हमें सर मिल सकता है ईयरली। ठीक है, सेकेंड चीज है क्या है, सेकेंड चीज है कि सर जो पैकेज मिलेगा एक्चुअली वो हमें नहीं मिलता। एम्प्लॉय का जो फंड होता है वो कट होगा, फिर आपका कैब चार्जेस, मील चार्जेस, टैक्सेस, बहुत सारा चीजें कट होगा। 11 लाख का पैकेज है, अगर आप करोगे यहाँ पे 11 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आपको पता चलेगा भाई सर 91,000, मतलब आपके हिसाब से 91,000, हाँ, आपके आना चाहिए मंथली आपके हिसाब से। ठीक है, बट अब देखोगे यहाँ पे लिखा कि 73,000 ही आएगा। द रीजन क्या है, मैंने बोला था ना, PF चार्जेस है, उसके बाद आपका टैक्स वगैरह हो जाएगा, आपका मील हो जाएगा, कैब के चार्जेस हो जाएगा। ठीक है, तो और इंश्योरेंस का भी होगा आपका। ठीक है, जो मेडिकल का होगा, सॉरी, मेडिकल इंश्योरेंस, तो ये सब चीजें कट होगा। कट होकर आपके हाथ पे कितना बचेगा, आपके हाथ पे मान लो भाई 70 से लेके 73। तो अगर आप देखोगे भाई लोन वोन हट के आपके इन हैंड पे यही बचेगा जो यहाँ पे मैंने लिखा था, राइट।
अब यहाँ पे येस वगैरह क्या है, ये चीजें देखो, एक्सपीरियंस अगर हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक्सपीरियंस है 3 साल का, ठीक है, और अगर आपका अभी सीटीसी रिसेंटली चल रहा है 10 लाख का, तो ये बता देगा भाई इज दिस ओके फॉर यू, ये बोल रहे भाई नहीं है। क्योंकि सीधी सी बात है, आप 10 लाख, 3 साल का एक्सपीरियंस है, 10 लाख का पैकेज हो, फिर आप एमबीए कर रहे हो, उसके बाद अगर आपको ये पैकेज मिल रहा है भाई 8 लाख का, 11 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो विच इज नॉट गुड। अगर आपका 4 लाख का पैकेज था तो सही है उसके लिए, क्योंकि अभी आपको 8 लाख मिलेगा। जितना एक्सपेक्टेशन आपका कम रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। और बाकी चीजें हैं कि देखो, 15 लाख खर्च कर रहे हो और अगर आपको 8 लाख पैकेज मिल रहा है, तो थोड़ी सोचने वाली बात है। अब नेक्स्ट चीज में चलेंगे कि कोई भाई बंदा का सर बताओ, एग्जाम्पल के बिना ये सब एनालिसिस बेकार रहता है। सो दिस इज माई एग्जाम्पल कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने IMI कोलकाता से किया था, 2020 से लेके 2022 बैच है। ओके, देन आप देखो 2000 इसका एक्सपीरियंस भी कुछ कुछ वगैरह एक्सपीरियंस भी होगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि 2022 से इसने ज्वाइन किया था IFS एसोसिएट एट PwC AC कोलकाता पे। तो देखो PwC IF एसोसिएट सैलरी अगर मैं यहाँ पे सर्च करूंगा ना, तो यू कैन सी कितना रिलेट होगा भाई, 6 लाख। देन सेकंड एक एग्जांपल पे देखते हो, इसने भी किया था 2019 में IMI कोलकाता से, फाइनेंस में किया था। तो फाइनेंस करने के बाद देखो एनालिस्ट मिला है बेटर में, काम अच्छा मिला है आपको फाइनेंस करने के बाद, क्योंकि बहुत लोगों को मिलता है इंश्योरेंस कंपनी में जाके क्रेडिट कार्ड बेचने के काम, ठीक है। तो ये काम अच्छा मिला है, नो डाउट। बट हाँ, एनालिस्ट की सैलरी कितना है वो डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ पे मैंने देखो ऑलरेडी सर्च करके रखा है कि बेटर एनालिस्ट की जॉब सैलरी क्या है, तो ये कह रहे हैं भाई 6 से 8 लाख पर ईयर है, ठीक है। तो अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि मैंने कहा था सर 11 लाख आपको मिल सकता है, और अगर लोन दोगे तो 8 लाख। बट ऑलरेडी कॉलेज क्या क्लेम कर रहे हैं, मतलब जो एग्जाम्पल है वो क्लेम करे कि भाई उनको 8 लाख ही मिला है, 6 से 8 लाख मिला है, ठीक है। और अच्छे कंपनी में जैसे PwC हो गया आपका, बेटर हो गया, ठीक है, ये सब कंपनी में 6 से 8 लाख ही उनको मिला है। अब पॉइंट है भाई 11 लाख है सर, आपने कहा था सर 11 लाख है बट मिल रहा है 6 से 8 लाख। देखो ये 11 लाख है, ये मैं मान के चलता हूँ कि आपका जो कंपनी है वो भी तगड़ी कंपनी है, आपके पास स्किल सेट भी अच्छा है, जिसमें मैं न्यू लाऊंगा वीडियोस। क्योंकि स्किल सेट अगर आपके पास अच्छा रहेगा ना, तो आप डील कर पाओगे एचआर के साथ कि सर मेरा सैलरी बढ़ाओ, क्योंकि मुझे ये चीज आता है, ठीक है। तो इसमें भी मैं वीडियोस लाऊंगा जिसमें आपको प्रॉपर स्किल सेट में सिखाऊंगा। तो जेन्युइनली मेरा ये कहानी है भाई, 45 से लेके 50 एक्सपेक्ट करो अगर आप फ्रेशर्स हो तो। एक्सपीरियंस हो तो मतलब 11 लाख यू कैन एक्सपेक्ट एज ए फ्रेशर्स। अगर आपको मिल रहा है ना इतना पैकेज कि 6 लाख 8 लाख, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एज ए फ्रेशर्स आपका गोल रहना चाहिए भाई मुझे कंपनी मिल जाए पहले। कंपनी एक बार मिल गया, देन एक्सपीरियंस करोगे, धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा, एक ही दिन में नहीं बढ़ता। एक ही दिन में आप जाओगे बोलोगे 15 लाख का पैकेज, 20 लाख का यहाँ पे देख के ज्वाइन कर लिया, नहीं होने वाला। रियलिटी में आओ, अभी भी मैं कहता हूँ, वरना बाद में जाके कहोगे कि इस कॉलेज ने मेरे साथ स्कैम कर दिया। स्कैम उसने नहीं किया, आपने सोचा नहीं सही से। तो धीरे धीरे पैसा बनेगा, फोकस करो स्किल सेट पे, क्योंकि ये कॉर्पोरेट है, पैसा का कोई कमी नहीं है। इन्वेस्टर आता है, कंपनी को पैसा देता है, और कंपनी रेडी है पैसा उड़ाने के लिए। क्योंकि पैसा सेव करके कंपनी ग्रोथ कभी होता नहीं है, पैसा ढालेगा, मतलब पैसा यूटिलाइज करेगा और वो ग्रोथ होगा। तो आप ही वो हो जो स्किल सेट सीख के हेल्प करोगे कंपनी को ग्रो करने में, तो आपको क्यों नहीं पैसा देगा, है ना। तो स्किल्स पे फोकस करो और टारगेट रखो एज ए फ्रेशर एक जॉब मिल जाए पहले, चाहे कुछ भी हो, 30,000 हो, 25,000 हो, 20,000 हो, कुछ भी हो, जस्ट मतलब निकल जाए मेरा गुजारा। उसके बाद तो धीरे धीरे बढ़ते जाओगे। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।